बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। बिल्कुल हिंदी में जिस तरीके से हम इडियोमेटिकली सेंटेंसेस बोलते हैं, घुमा फिरा करके कुछ भावनाएं भर भर के जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उसी प्रकार से एग्जैक्टली फीलिंग्स को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है कि एग्जैक्ट उस वर्ड पर एम्फेसाइज कर पाएं जिस पे हम जोर देना चाह रहे हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी स्टार्ट, ग्रामर आपको बिल्कुल भी अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है और सीखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इफ़ यू आर एन एडल्ट, अगर आप एडल्ट हैं, इट शुडंट टेक यू मोर देन 3 days टू अंडरस्टैंड दोज रूल्स, क्योंकि 50 से ज़्यादा रूल्स है नहीं ग्रामर में। ओके, तो हम आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों कि एग्जैक्टली इस ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है, इस रूल का, और इसको कहाँ यूज़ करना है। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, साउंड्स याद हो जाएंगे। जैसे एक पहला सेंटेंस है, गेस करो आज किसका बर्थडे है। अब यूजुअली हम अक्सर कहते हैं हिंदी में कि गेस करो आज किसका बर्थडे है। बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर है गेस। गेस अपने आप में एक वर्ब है। गेस हुज बर्थडे इट इज टुडे। गेस हुज बर्थडे इट इज टुडे। एक तरीका ये हो गया। अब आपको गेस करने पे और ज्यादा एम्फेसाइज करना है, तो आप कह सकते हैं मेक ए गेस। मेक लगा देंगे आप, मेक ए गेस हुज बर्थडे इट इज टुडे। राइट, तो एम्फेसाइज करने के लिए मेक ए गेस। मान के चलिए कि आपको कोई बंदा कहता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा किसी ने। राइट, अब आप अंदाजा जब लगा रहे हैं तो आप कह सकते हैं होल्ड वाइल, होल्ड ऑन, आई एम मेकिंग अ गेस। राइट, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मेक लगा करके आपने एम्फेसाइज कर दिया। आप कहें कि आई एम गेसिंग तो मजा नहीं आएगा, सो आई एम मेकिंग अ गेस। मेक ए गेस थोड़ा सा इडियोमेटिक तरीका हो जाता है इस बात को कहने का। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन आप देखिए, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। ओके, और किसका? पत्नी जी का। अब जैसे मैंने कहा मेक ए गेस हुज बर्थडे इट इज टुडे, और किसका? पत्नी जी का। अब यहां पर एक इडियोमेटिक तरीका है, और किसका? पत्नी जी का। तो और किसका के लिए हम यूज करते हैं हु एल्सेस। एल्स का मतलब ही है अलावा, तो हु एल्स इज, और किसका? इट्स माय वाइफ्स बर्थडे टुडे। हु एल्स इज, इट्स माय वाइफ्स बर्थडे टुडे। राइट, तो अब दोनों सेंटेंसेस को आप साथ में बोल के देखिए मेरे साथ में। गेस या फिर मेक अ गेस हुज बर्थडे इट इज टुडे। हु एल्स इज, इट्स माय वाइफ्स बर्थडे टुडे। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन आज बहुत कंफ्यूज हूं, आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। सो आई एम सो कंफ्यूज टुडे। आई एम सो कंफ्यूज टुडे। आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। वजह क्या है उसकी? क्योंकि किसी बच्चे का बर्थडे होता तो कोई खिलौना ले आता, लेकिन वाइफ का है तो समझ नहीं आ रहा क्या लेकर के आऊं। पूरे का पूरा एक सिचुएशन है जिस प्रकार की हम आपस में दोस्तों से बातें करते हैं, अपनी सिचुएशन शेयर कर रहे होते हैं। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 minutes, सो प्लीज वॉच इट टू द एंड, डोंट गेट बोर्ड। ओके, सो क्योंकि किसी बच्चे का बर्थडे होता तो मैं कोई खिलौना ले आता। देखिए, इसमें एक बहुत बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, उसको आप समझिएगा इस सेंटेंस से। बिकॉज इफ इट वर ए चाइल्ड्स बर्थडे, इफ इट वर का मतलब ये सिंपल तरीके से कि हाइपोथेटिकल, हम एक कल्पना कर रहे हैं, होता है ऐसा। इफ इट वर ए चाइल्ड्स बर्थडे आई वुड बाय ए टॉय। राइट, आई वुड बाय ए टॉय जब हमने कहा, इसको देखिए एक तरीके से लोग कहाँ गलती करते हैं, क्या कहते हैं? इफ इट वर ए चाइल्ड्स बर्थडे आई वुड हैव बॉट ए टॉय। यूजुअली हम हिंदी के सेंटेंस के हिसाब से कनेक्शन बना देते हैं, खरीद लाया होता या खरीद लाता। देखिए, आई वुड बाय ए टॉय जब हमने कहा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं आप कि भैया अभी बर्थडे चल रहा है या सिचुएशन अभी प्रेजेंट में है। अगर मैं ये कह दूं इफ इट वर ए चाइल्ड्स बर्थडे आई वुड हैव बॉट ए टॉय, तो वो समझ में आएगा, क्लियर मैसेज आएगा कि बर्थडे बीत गया है, इट हैज बिकम पास्ट नाउ। राइट, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम वहां यूज करते हैं जहां हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि बर्थडे आज है। राइट, पास्ट नहीं हुआ है, प्रेजेंट में ये सिचुएशन को जब मैं बताना चाह रहा हूं। सो इफ इट वर ए चाइल्ड्स बर्थडे आई वुड बाय ए टॉय। अगर बच्चे का बर्थडे होता तो मैं टॉय लाता, और एक है टॉय ले आया होता, ला देता। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी इसको दोबारा यूज करेंगे एक दो सेंटेंस के बाद में, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा वुड प्लस वुड हैव में डिफरेंस है क्या एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए क्या गिफ्ट लाऊं जिससे वो खुश हो जाए? उसके लिए क्या गिफ्ट लाऊं जिससे वो खुश हो जाए? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। वट गिफ्ट शुड आई बाय हर? वट गिफ्ट शुड आई बाय फॉर हर भी आप कह सकते हैं, ये एक नेचुरल तरीका है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। वट गिफ्ट शुड आई बाय हर दैट मेक्स हर हैप्पी।
जिससे वो खुश हो जाए या खुश हो जाती है, लिटिल शब्दों का मिलान बिल्कुल नहीं कर रहा है। व्हाट गिफ्ट शुड आई बाय हर दैट मेक्स हर हैप्पी, जिससे कि वो खुश हो जाए। गिफ्ट और प्रेजेंट में बस थोड़ा सा ही फर्क है, गिफ्ट अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉमन है, प्रेजेंट ब्रिटिश में कॉमन है, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। तोहफा आप ला रहे हैं किसी के लिए तो गिफ्ट और प्रेजेंट इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं, उसका मीनिंग नहीं बदलता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब कोई ऊट पटांग सलाह मत देना, आई एम सेइंग इट टू यू नाउ। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई ऊट पटांग सलाह मत देना, राइट। एक इसके पीछे एक फील है, मान के चलिए मैंने कहा इट्स माय वाइफ्स बर्थडे टुडे, अपने दोस्त को मुझे कहना है कोई उल्टी सीधी सलाह मत दे दी, कोई ये ले आओ या वो ले आओ, कपड़े ले आओ, राइट। तो वो एक एक्सप्रेशन हमको देना है। तो एक तरीके से तो मैंने ये कह दिया डोंट रश टू एडवाइस। पहले सुन लो असली वजह है क्या। डोंट रश टू एडवाइस यानी कि सलाह देने में जल्दी मत करना, या नॉर्मल तरीके से बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डोंट गिव एनी वियर्ड एडवाइस, don't give any complicated advice, don't give any irrelevant advice, right। तो जो भी वर्ड हम यूज करेंगे, समस्या कहाँ है कि वर्ड्स अपनी जगह पर लगे होने चाहिए सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस ग्रामेटिकली शुड बी करेक्ट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास गरीब हूं और मैंने उसके लिए 1000 रुपए बचाए हैं, ये दो सेंटेंसेस हैं। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास गरीब हूं, मैंने उसके लिए 1000 रुपए बचाए हैं, अब बताओ कि 1000 रुपए में क्या लाऊं, राइट। तो आपको समझ में आया कि डोंट रश टू एडवाइस, लिसन टू मी फर्स्ट, पहले मेरी बात सुनो। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास गरीब हूं इसलिए मैंने 1000 रुपए बचाए हैं। तो बीइंग अ मिडिल क्लास पुअर, बीइंग अ मिडिल क्लास पुअर आई हैव सेव्ड 1000 रुपीज फॉर हर। दोनों सेंटेंसेस को आप साथ में बोल के देखिए। बीइंग अ मिडिल क्लास पुअर आई हैव सेव्ड 1000 रुपीज फॉर हर, मैंने उसके लिए 1000 रुपए बचाए हैं। दोनों सेंटेंसेस को आप अलग अलग करके बोल के देख लीजिए, अलग अलग तोड़ लेंगे। जैसे कि बिकॉज आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन सो आई हैव सेव्ड 1000 रुपीज फॉर हर। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से बोला जाएगा, लेकिन जो भी सेंटेंसेस आप अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें वो शुरू से एंड तक करेक्ट होने चाहिए, ग्रामेटिकली फैटल एरर नहीं होना चाहिए। जब हम फैटल एरर की बात करते हैं तो मुश्किल से 50 रूल्स हैं। अब वो रूल्स नहीं तोड़ेंगे तो समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश आप नेचुरली और परफेक्टली बोल रहे होंगे। और उसको सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल रूल्स, सारा का सारा यूजफुल कंटेंट टू अचीव फ्लुएंसी। फ्लुएंसी अचीव करने के लिए आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए लोग यूजुअली करते क्या है, रट्टा लगाते हैं, राइट। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। रियल सिचुएशन में जब आप बात करेंगे वो सेंटेंसेस और वर्ड्स याद आएंगे ही नहीं जब तक वो सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ग्रुप में क्या होता है, 250-300 लोगों का ग्रुप होता है। ग्रुप में लोग अपनी अपनी बातें जब कर रहे होते हैं ना, तो सेंटेंसेस याद रहते हैं कि भैया उसने ये बात कही थी, नरेंद्र जी ने ये बात कही थी, इस सिचुएशन में कही थी, वो सेंटेंसेस याद रह पाते हैं। ऑल्टरनेट्स हमको पता चलते हैं एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर करता है, राइट। आपका दिन में कभी भी टाइम मिलता है, मन करता है फोन पे बात करने का, आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो फोन पे बात जब करेंगे तो उससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, जल्दी जल्दी सेंटेंसेस को बोलने की आदत पड़ेगी। तो आदत में डालने का जो खेल है वो रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करके ही होगा। तो वहाँ आपको काफ़ी सारे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक सिर्फ डिस्कशन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, किसी से रैंडमली बात करने लग जाते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, डाउट्स पूछते हैं लोग। तो 1.5-2 घंटा रोजाना जब आप सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनको अडॉप्ट कर लेंगे, कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। जब तक आप सुनेंगे नहीं इंग्लिश, रियल सिचुएशन में दूसरे लोगों की इंग्लिश नहीं सुनेंगे, तो इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज पता ही नहीं चलेंगे कि क्या कहना है इस सिचुएशन में, राइट। ग्रामर लगा के ट्रांसलेशन करके इंग्लिश नहीं बोली जाती है, बिकॉज 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, जिसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल अलग तरीके से आपको रियल सिचुएशन में सुननी पड़ेगी। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, नाम मात्र की फीस है, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तब भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। मोस्ट वेलकम है आपका, ओके। और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। सो अब बताओ 1000 रुपये में क्या किया जा सकता है। अब देखिए, ये एक हिंदी का सेंटेंस है,
इसी फीलिंग जा रही है, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ 1,000 रुपए का क्या बढ़िया से बढ़िया काम हो सकता है, गिफ्ट लाऊं, घुमा लाऊं, खाने के लिए लाऊं, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी फीलिंग को बोलना है, ना कि शब्दों का ट्रांसलेशन करना है। नाउ टेल मी, अब मुझको बताओ, अब मुझे बताओ, हाउ कैन आई मेक द मोस्ट ऑफ 1,000 रुपीज। यानी कि देखिए, मेक द मोस्ट ऑफ जो है ना, वो अपने आप में एक बना हुआ फ्रेज है। इसका मतलब ही है किसी भी चीज का पूरा पूरा फायदा कैसे उठाया जाए, पूरा यूटिलाइज इसको कैसे किया जाए। सो हाउ कैन आई मेक द मोस्ट ऑफ 1,000 रुपीज जब मैंने कहा, तो एक भावना ये वाली पहुंची कि 1,000 रुपए हैं, अब बताओ इसका अच्छे से अच्छा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, हाउ कैन आई मेक द मोस्ट ऑफ 1,000 रुपीज। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब ऐसे भी अगर इसको लिटिल ट्रांसलेशन करें तो आप ऐसे कह देते हैं, व्हाट कैन आई डू विद 1,000 रुपीज। तब भी हिंदी बंदा जो जानता है, हिंदी वाला समझ जाएगा, लेकिन नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है, जो हिंदी नहीं जानता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद 1,000 रुपीज, राइट। बट हाउ कैन आई मेक द मोस्ट ऑफ 1,000 रुपीज, ये एक्यूरेट फीलिंग गई कि भैया मुझे ऐसी सलाह दो कि 1,000 रुपए से पूरा पूरा मजा ले लिया जाए, राइट। सो सोच रहा हूं कि उसे बाजार घुमा लाऊं। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं उसे बाजार घुमा लाऊं। अब देखिए कितने तरीके से कहा जाता है, एग्जैक्ट फीलिंग को अगर आपको भरना है, सो आई एम थिंकिंग ऑफ, कोई भी काम करने का सोच रहा हूं तो आई एम थिंकिंग ऑफ। ऐसे भी कह सकते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट। ऑफ है नॉर्मल ख्याल है, अबाउट है तो गंभीरता से जाने की प्रक्रिया पे सोच रहे हैं। वो चीजें, ये जो चीजें हैं ना, जब रियल सिचुएशन में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगी। सो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग हर फॉर ए स्ट्रॉल टू द मार्केट। स्ट्रॉल का मतलब ये, जब हम पैदल पैदल कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं तो यूजुअली हम कभी खाली होते हैं, टहलने निकलते हैं पार्क में, तो एक स्ट्रॉल के लिए निकलते हैं। पार्क में जो टहलने जा रहे हैं वो एक तरीके का वॉक होता है, जब आप हेल्थ पर्पज से जा रहे हैं, राइट। वॉक, वॉक क्या है, जब आप हेल्थ पर्पज से जा रहे हैं कि भाई मेरी सेहत सुधरेगी तो आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉल जो है कि हम पैदल पैदल या फिर बाजार तक चले जाएंगे, सो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग हर फॉर ए स्ट्रॉल। स्ट्रॉल यानी कि खाम खा में पैदल पैदल घूमना, कुल मिला करके ना। लेकिन एक समस्या है, बच्चों को कौन संभालेगा। लेकिन एक समस्या है, बच्चों को कौन संभालेगा। सो बट देयर इज अ प्रॉब्लम, हु विल लुक आफ्टर किड्स। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, हु विल लुक आफ्टर किड्स। बच्चों को कौन संभालेगा। नाउ क्योंकि सबके सब छोटे हैं, क्योंकि सबके सब छोटे हैं। अब देखिए सारे के सारे छोटे हैं, बिकॉज दे आर ऑल सो यंग। दे आर ऑल सो यंग जो है ना, यंग का मतलब वैसे तो जवान भी है, लेकिन जब आप एज की स्पेशली बात कर रहे होते हैं तो यंग वर्ड का ही हम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर ये कह दें बिकॉज दे आर ऑल सो स्मॉल लिटिल, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग होता है, राइट। दे आर ऑल्सो यंग यानी वो सारे के सारे छोटे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, ऑल ऑफ देम आर सो यंग, राइट। तो घुमाने को कई तरीके से सेंटेंस घुमाया जा सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू कन्वे योर मैसेज क्लियरली, राइट। अब तो मुझे केवल आपसे ही उम्मीद है, आई एम टॉकिंग टू यू। अब मैं आपसे कह रहा हूं तो आई एम सेइंग इट टू यू, आई एम सेइंग इट टू यू कि अब तो मुझे केवल आपसे ही उम्मीद है। यू टेल मी हाउ कैन आई मेक द मोस्ट ऑफ 1,000 रुपीज। मैं 1,000 रुपए का ऐसा क्या करूं कि मजा आ जाए, अब तो मुझे आपसे ही उम्मीद है। सो देखिए, नेचुरली कहने का तरीका, आई एम ओनली काउंटिंग ऑन यू नाउ, आई एम ओनली काउंटिंग ऑन योर सजेशन नाउ। यानी कि अब सिर्फ आप ही के सजेशन से सपोर्ट चाहिए, उम्मीद चाहिए। आई एम काउंटिंग ऑन यू जब हमने कहा ना, तो कुल मिलाकर के मैंने ये कह दिया कि यू आर माई ओनली होप। आई एम ओनली काउंटिंग ऑन योर सजेशन नाउ, कि बस आप ही के ऊपर छोड़ दिया आप तो मैंने सब कुछ, तो आई एम काउंटिंग ऑन यू, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कोई सलाह जरूर देना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई सलाह मुझे जरूर देना, और आप मुझे वाकई कमेंट सेक्शन में जरूर सलाह दीजिएगा कि हैव 1,000 रुपीज, हाउ कैन आई मेक द मोस्ट ऑफ 1,000 रुपीज, हाउ कैन आई मेक हर हैप्पी, व्हाट शुड आई बाय हर विद 1,000 रुपीज। ओके, तो आप जरूर सलाह दीजिएगा। अब मैं इसको इंग्लिश में लिख के बताता हूँ, प्लीज गिव मी अ सजेशन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। इफ यू हैड 1,000 रुपीज, अगर आपके पास 1,000 रुपए होते, और अगर देखिए तीनों सेंटेंस बोलते हैं, इफ यू हैड 1,000 रुपीज, अगर आपके पास 1,000 रुपए होते, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। इफ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू, क्योंकि प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। इफ यू हैड 1,000 रुपीज एंड वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। 1,000 रुपए में 1,000 रुपए का क्या गिफ्ट लाते कि पत्नी खुश हो जाती। 1,000 रुपए का क्या गिफ्ट लाते कि पत्नी खुश हो जाए, ऐसा आप क्या करते। सो व्हाट वुड यू बाय विद 1,000 रुपीज। विद का हम इस्तेमाल करते हैं यूजुअली जब हम पैसे की बात कर रहे होते हैं। व्हाट वुड यू बाय विद 1,000 रुपीज, यानी कल्पना है क्या करते 1,000 रुपए का। व्हाट वुड यू बाय विद 1,000 रुपीज टू मेक हर हैप्पी। आपके पास होते, इफ यू हैड 1,000 रुपीज एंड इफ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू बाय हर टू मेक हर हैप्पी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर सजेशन दीजिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़े बहुत आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए या नहीं आए। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइए, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा
जल्दी समझ में आ जाएगा लॉजिक ऑफ इंग्लिश, राइट। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।